नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो गोये सवसाहुणं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम ये जाया झाणिगहि कम कलंक दहि नित्य निरंजनाणमयते परम प्रणवे नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्यते। निशंकता पहला गुण है। किसी भी कार्य में जब तक निशंक नहीं होंगे कार्य की सिद्धि नहीं हो पाएगी। संशयात्मा विनश्यते, जहां संशय है वह विनाश ही है। निर्णय करो फिर निशंक होकर के लगो। उस निशंकता का विषय है। बोलो निशंकता किसके प्रति निशंक होना? देव के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति, यही निशंक। इनके प्रति निशंक रहना। ये हमारे हितैषी हैं, यही हमारे हितैषी हैं, दूसरा नहीं है। इनकी विराधना न हो जाए, इनकी उपेक्षा न हो जाए, बाद बाकी दुनिया एक और है। यही मार्ग है, सुखी होने का मार्ग यही है। इस मार्ग में जो भी नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं आती हैं वे पाप उदय का फल समझना चाहिए। एक दृष्टांत दिया था। एक भाई सर्दी के दिनों में तेरा वैसे ही हल्के कपड़े पहन करके पूजा कर गया और उसको थोड़ा दर्द हो गया। मैंने कहा भैया अब कल से नहीं आने पूजा करने का, एक दर्द और हो गया। भैया हल्के कपड़े पहनकर तुम चाहे कुछ करते तो भी दर्द होता। वो ज्यादा पढ़ती रही तो आंखों में दर्द हो गया। अरे गलत तरीके से पढ़े हो गए और ज्यादा क्यों पढ़ती रहे? पढ़ना 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 क्यों लिखा? बताओ कहां लिखा है? अरे थोड़ा पढ़ती उसका फिर चिंतन करो। मतलब अपना दोष स्वीकार नहीं करता, झट से धर्म कार्यों में लग जाता है। तो इस धर्म मार्ग में प्रतिकूलताएं आए, चाहे रोग बीमारी हो, चाहे दारिद्र्य हो, चाहे इष्ट वियोग हो, चाहे अनिष्ट संयोग हो, उनको अपने पाप उदय का फल जानकर धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, निशंक रहना चाहिए। जैसे एक निर्जरा के प्रसंग में, मोक्ष के प्रसंग में पुरुषार्थ सिद्धि पाए में एक चर्चा है। रत्नत्रय तो मुक्ति का मार्ग ही है। रत्नत्रय धारक मुनिराज जो स्वर्ग आदि के जाते हैं वह शुभोपयोग का फल है। रत्नत्रय की पूर्णता तो नहीं हुई मुनि दशा में, तो बीच में शुभोपयोग है ना। तो शुभोपयोग के कारण से वे देव गति में जाते हैं, रत्नत्रय के कारण नहीं। तत्वा सूत्र में बंध के कारणों, आश्रम के कारणों में एक शब्द है। बोलो एक सूत्र है, शब्द क्या कहें? सम्यक्त्वम च। बोलो अरे प्रसंग जोड़ करके अर्थ करो। सम्यक्त्वम च। सम्यक्त्व भी देव गति के बंध का कारण है, ऐसा लगता है उसका अर्थ सामान्य रूप से, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, सम्यक्त्व होने पर देव गति ही होगी मनुष्य की, और देव होगा तो मनुष्य गति ही होगी। आश्रम में मनुष्य आयु, मनुष्य गति, देव गति, देव आयु। देव अगर सम्यक्ति हो, सम्यक्ति यदि
सम्यक्ति मनुष्य यदि आयु बांधे तो देव आयु को बांधे, और सम्यक्ति देव अगर बांधे मनुष्य आयु को बांधे। पहले बंध गई हो वो बात अलग है। किसी को तिर्यंच गति यदि पहले बंध गई हो तो सम्यक्ति जीव तिर्यंची भी होगा, परंतु भोग भूमि का उत्तम भोग भूमि जाकर के। तो सम्यक्तम च का मतलब ये नहीं लेना चाहिए कि सम्यक दर्शन देव गति के बंध का कारण है, ऐसा अर्थ नहीं लेना चाहिए है? कि सम्यक तो होने पर फिर ऐसे परिणाम नहीं होते कि नरक आयु बंधे तिर्यंच आयु बंधे, मनुष्य और देव आयु। और क्यों चर्चा मनुष्यों से कर रहे हैं और प्रसंग देव गति के बंध का कारण चल रहा है, वो आश्रव का कारण देव आयु देव गति, तो वहां पर ये लेना चाहिए कि सम्यक्ति इसी से। और दूसरा अंतर और समझना कि सम्यक्ति कोई हीन देव नहीं होगा, भुवनवासी बंतर ज्योतिषी सम्यक्ति होगा तो फिर कल्पवासिक देव वैमानिक, समझ में आया ना? इसलिए शंका नहीं कर लेना चाहिए। व्यवहार के निमित्त नैमित्तिक कथन अनेक आते हैं, उनसे कहीं कर्ता कर्म की शंका मत कर लेना चाहिए। निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, इसमें क्या करोगे साहब? अग्नि के बिना पानी के बिना अग्नि के पानी अपनी योग्यता से गर्म होता है। इसका अर्थ ऐसा मत ले लेना अग्नि निमित्त नहीं होती। और दृष्टांत भी दे दे, देखो कुएं में कौन सी अग्नि है, कुएं का पानी निकालो है तो जाड़ों में कैसा निकलता है? हल्का गर्म निकलता है। अब वहां कौन सी अग्नि जल रही? अरे है ना, वहां टेम्परेचर का अंतर है, यहाँ के और वहां के टेम्परेचर का अंतर। मतलब अगर योग्यता को कारण कहा जाए, निश्चय कारण की अपेक्षा से कथन किया जाए तो व्यवहार कारण का निमित्त निषेध मत समझ लेना, और व्यवहार कारण की मुख्यता से कथन किया जाए तो निश्चय कारण को निषेध नहीं समझना। अनंत धर्मात्मक वस्तु है, एक धर्म का कथन करना और अन्य धर्मों का निषेध कर देना एकांत मिथ्यात्व हो जाएगा, और अनेक धर्मों को गौण करके कथन करें तो सम्यक हो जाएगा, सम्यक एकांत होगा। नय और कुनय का ये अर्थ अंतर है। इसी प्रकार से 5 संवाय में बताया था आपको, काल अवधि स्वकाल में ही समय अपने अपने समय पर कार्य होता है, आगे पीछे जल्दी नहीं हो जाएगा। समय पर होता है इसका मतलब बिना पुरुषार्थ के हो जाएगा ऐसा मत समझ लेना। समय पर होता है इसमें पुरुषार्थ का निषेध मत समझना। और समय पर होता है ऐसा समझ करके अधीर नहीं होना, आकुल व्याकुल नहीं होना, उतावलापन नहीं करना, इसमें भी बड़ा पुरुषार्थ है, ये भी समझ लेना। उसके तो अनेकों दृष्टांत दिए थे। पहला दृष्टांत बोलो प्रसिद्ध, किसान समय पर बीज बोता है और बीज बो करके फिर वो सिंचाई करेगा, निराई करेगा, रखवाली करेगा, तो भी फसल तो समय पर आएगी। ऐसा तो नहीं पहले आ जाएगी। अच्छा तो ठीक है, फिर पुरुषार्थ बेकार है, जब समय फसल आनी है तब आ जाएगी, तो बिना बोए थोड़ी ही आ जाएगी, बिना सिंचाई के थोड़ी ही आ जाएगी, बिना निदाई के थोड़ी ही आ जाएगी। और लापरवाही से रखवाली करे जब आएगी तब आ जाएगी, तो सबरे पशु खा जाएंगे। समय पर फसल होती है, समय पर फल आते हैं, इसमें उस कृषक के पुरुषार्थ का निषेध कहाँ है, निमित्त का निषेध कहाँ है? समय पर आने वाली फसल क्या बिना बीज बोए आएगी, बिना सिंचाई के आएगी, बिना निदाई के आएगी, बिना रखवाली के, बिना बाढ़ के आएगी? समय पर होने वाले कार्य बिना पुरुषार्थ के लोक में भी नहीं देखे जाते। तू काल अवधि कह करके फिर पुरुषार्थ क्या रहा, जब काम समय पर ही होना। तो ये प्रश्न क्यों उठता है?
प्रश्न इसलिए उठता है, इस जीव ने पुरुषार्थ के नाम पर कर्तृत्व और मिथ्या विकल्पों को समझा है। पुरुषार्थ का स्वरूप न समझने के कारण इसको ऐसा लगता है। क्या फिर पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ माने ये थोड़ी है कि कोई काम को आगे पीछे कर रहे। दाल बनती है, पतीली में दाल बन रही है, मान लो अब तुम्हारा कुकर हो गया, कोई बात नहीं, और 10 मिनट में दाल बननी है। अब बीच में ढक्कन खोल के ही हो ना तो जल्दी हो जाएगी और देर लगेगी। बोलो, तो इस पुरुषार्थ में, पुरुषार्थ की मुख्यता से जब कथन किया जाए तो अन्य समवायों का निषेध नहीं समझना चाहिए, और अन्य समवायों की अपेक्षा कथन किया जाए तो पुरुषार्थ का निषेध नहीं समझना चाहिए। इसमें शंका करने की बात नहीं, निशंक। बताओ, हम धर्म कर रहे हैं और जी तमाम विघ्न और आ रहे। अरे विघ्न धर्म नहीं कर रहे होते तो भी आते, क्यों? अंतराय कर्म का उदय है। बताओ, हमने तो घर छोड़ा और संयम अंगीकार किया और जी इतने उपसर्ग और हो गए, इससे तो घर ही अच्छे थे। घर पर भी उपसर्ग होते। सुदर्शन सेठ पर गृहस्थ अवस्था में हुआ कि नहीं? सीता जी पर, अंजना पर, श्रीपाल पर, बताओ घर में हुआ कि नहीं? गृहस्थ अवस्था में। भैया पाप का उदय तो घर में भी आता है, और वो एसी में भी घुस जाएगा। तुम बिल्कुल बंद कर रहे ना साहब चारों ओर से, वो कर्म तो घुस जाएगा। वो घुस जाएगा, वाटर प्रूफ में भी घुस जाएगा। वाटर प्रूफ है, कर्म प्रूफ थोड़ा ही है, उदय प्रूफ थोड़ा ही है। कर्म तो वहां भी घुस जाएंगे। तो धर्माराधना तो मुक्ति का ही मार्ग है। बीच में जो नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं आती हैं, ये तो कर्मोदय का फल है, अथवा दूसरा बोलो कसायों का फल है। ऐसी कसाय तो घर में कर रहे होते तो वो परेशान होते, रोज लड़ाई होती। जैसी कसाय यहां करते हो, कसाय से दुखी होते हो, हम घर चले जाएंगे, तो घर पर भी कसाय करोगे, घर पर भी दुखी होगे। ऐसा थोड़ी मंदिर में कसाय करे तो दुख हो, घर पे कसाय करे तो दुख नहीं होगा। तीव्र कसाई की चाहे कहीं लड़ाई हो जाती है, परदेश में हो जाती है, यात्रा में हो जाती है, बाजार में हो जाती है, बोलो घर में हो जाती है। और जरा सहन गम खाने वाले की लड़ाई क्यों नहीं होती? बोलो आप। तो निशंक होकर, निशंकित होकर के इस मार्ग में लगना चाहिए। रत्नत्रय तो मुक्ति का ही मार्ग है, और रत्नत्रय का मार्ग, मुक्ति का मार्ग तो रत्नत्रय ही है, वितराग भाव ही है। साधक दशा में निचली भूमिका में जो शुभोपयोग होता है वह चारित्र की अस्थिरता का कारण है, चारित्र की अस्थिरता के कारण। फिर ज्ञानी क्यों करते हैं जब सब कार्य नहीं होता तो निमित्त से? तो क्यों सत्समागम में रहते हैं, क्यों दीक्षा ग्रहण करते हैं? फिर कपड़े पहने पहने मोक्ष क्यों नहीं होता? घर में ही मोक्ष क्यों नहीं हो जाता? अरे ये कोई बात है? आप व्यवहार का उत्थापन करना चाहते हो निश्चय का पक्ष ग्रहण करके। कोई निश्चय का पक्ष ग्रहण करके व्यवहार का उत्थापन करता है, कोई व्यवहार का पक्ष ग्रहण करके निश्चय को झूठा कहता है। अब बोलो क्या करें? जाने जब नीचे की वेद व्यवहार सब कारण को उपचार माने तब बुद्धता। छंद याद है? पुरुषार्थ स्थिति पाए में पढ़ लेना। कोई नर नीचे से आत्मा को शुद्ध मान भाव, भय हैं स्वच्छंद ना पिछाने नहीं शुद्धता। को व्यवहार न व्यवहार दान तप व्रतशील आदि को ही आत्मा का हित माने, छोड़े नहीं मुद्दता। तो निशंक रहना चाहिए।
नाना प्रकार की विविक्षाओं से, अपेक्षाओं से किए गए कथनों को पढ़कर सुनकर के धर्म मार्ग में शंका नहीं करना चाहिए। समझ में आया? जिनवाणी में नाना प्रकार की अपेक्षाओं से कथन है। वर्धमान योग कहेंगे इसलिए तुम पुण्य में लगो, मतलब पाप मत करो, पाप से हटो, ये कहेंगे। और यहां कहेंगे पुण्य है, विचार करो। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, वो हरी पट्टी बांधी, अब तो हरी पट्टी चश्मा वश्मा कर देते, कोई बात नहीं, हरी पट्टी बांधी। 4 दिन बाद 8 दिन बाद वो भैया हरी पट्टी हटा, काप नहीं तो कोई थी लगा है। बताओ, प्रोविजन पूरा हो गया, खत्म मामला है। भैया टेंट लगा देना, उसे टेंट उठा ले जाओ अपना, आपने कही थी लगा देना, वही काम हो गया पूरा। तो निचली भूमिका वाले को पुण्य में लगाया था, जो जी पाप में लगे थे, उलझे थे, उनको पुण्य में लगाया था। अब जो पुण्य में रुके हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए कहेंगे उठो, कपड़े पहनो, और सर्दियों में कहेंगे, गर्मी में कहेंगे उतारो कपड़े। अब आपकी समझ में नहीं आती, कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो कि हाँ भैया निशंक रहना चाहिए, जो कहते हैं हित के लिए कहते हैं। चुप रहो, बोलो नहीं, बोलो भाई, कहीं कहते चुप रहो बोलो मत, कहीं कहते बोलो, चुप रह जाते बोलते नहीं हो। तो अयोग्य वचन मत बोलो, अयोग्य बोलता है तब कहते चुप रहो हैं, और जब योग्य वचन भी नहीं बोलता तो कहते योग्य वचन बोलो, चुप क्यों बैठे हो, का गूंगे हो, बोलते क्यों नहीं। समझ में आया? नाना प्रकार की अपेक्षाओं के कथन जिनवाणी में आएंगे, जिनोपदेश में आएंगे। उन कथनों को सुन करके पढ़ करके तुम वस्तु स्वरूप में शंका नहीं करना। एक अपेक्षा से किया गया कथन दूसरी अपेक्षा से ऐसा लगेगा जैसे गलत हो, लेकिन गलत नहीं है। जैन शासन की यही तो एक विशेषता है जिनवाणी की, कि भैया व्यवहार न्याय की अपेक्षा सत्यार्थ है। आप पंचेंद्रिय हैं क्या अतीन्द्रिय? स्यात् पंचेंद्रिय 5 इंद्रियों का संयोग है आपको, एक इंद्रिय या 2 इंद्रिय नहीं है, आप पंचेंद्रिय हैं। लेकिन पंचेंद्रिय संयोग होते हुए भी आप अतीन्द्रिय स्वभाव वाले, इसमें विरोध कहां है? ये हार है कि सोना? बताओ, क्या हार भी है सोना भी है? सोने का हार रूप आकार है, और हार रूपी आकार में कौन परिणमा है? सोना। जब पर्यार्थिक न्याय से कहेंगे तब उसे क्या कहेंगे? हार कहेंगे, और द्रव्यार्थिक न्याय से कहेंगे तब उसे सोना कहेंगे। इसमें विरोध कहां है? एक नाम तुमने सुना है, किसी का हार गिर गया, गुम गया, तो भैया एक सोने का हार मिला है, जिसका हो ले जाए, तो कहते रहे सोने का हार। फिर जिसका किसका क्या होता है? 2 स्वामी होंगे। हाँ, निश्चय से वो सोने का हार है, और व्यवहार से उसका स्वामी कौन है? अपनी पहचान बना करके ले जा, सोने का हार, और जिसका हो सो ले जा। अब बताओ, तो जिनवाणी में नाना अपेक्षाओं के कथनों में शंका नहीं करना। कहीं प्रवृत्ति की अपेक्षा कथन करेंगे, कहीं श्रद्धा की अपेक्षा कथन करेंगे, कहीं कुछ करेंगे, क्या कहा टोटो मत भी। जब तक भीतरा ज्ञाता दृष्टा रूप परिणति न हो, तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो।
परंतु श्रद्धांत तो ये था रखो, ये भी ये है। तो साहब श्रद्धांत ऐसा रखें तो फिर काय वो करें, और जब कर ही रहे तो भाई अच्छी तरह करें, बाजे मान करके करें। ये विधि नहीं है, ये विधि नहीं। हाँ, और ऐसा ये भी नहीं है कि बीच ही में टूट जाए। आपको एक दृष्टांत दिया था, शटरिंग लगाते हैं, निकालनी है बाद में तो लगाते ही काय को कि बिना लगाए छत ही नहीं पड़ेगी। तो साहब निकालनी है तो चाय जैसी लगा दो, चाय जैसी लगा दो, बीच ही में टूट जाए तो क्या होगा? एक आध आदमी मर जाएगा, छत गिर जाएगी, गिट्टी कंक्रीट सब बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी। वो टूट जाता पूरा का पूरा, पूरे हॉल की छत टूट गई थी। देखी तो गिरी, कितना बड़ा हॉल, छत टूट गई। भाई निकालनी है तब निकालनी है, अभी तो इतनी मजबूत होना चाहिए कि पूरा वजन झेल जाए। ऐसे ही भले ये है, लेकिन अभी ऐसा ये नहीं है कि भैया उसमें अनुत्साह है, भैया क्या करें, मजबूरी है, पूजा करने पड़ रही है, स्वाध्याय करना पड़ रहा है, दान देने पड़े, भैया मजबूरी है, क्या करें। नहीं, दान दे मन हरक विधि के। ये है, हम ये थोड़ी कह रहे हैं वीतरागता की तुलना में ये है, अब प्रशस्त राग की तुलना में ये थोड़ी है। विवाह शुभ है कि अशुभ है बताओ? विवाह तो अशुभ होता है, अरे पाप का काम है, धर्म का काम है। लेकिन शुभ विवाह का है, अरे सब ब्रह्मचारी तो हो नहीं सकते, तो जो ब्रह्मचारी नहीं रह सकते तो अनेकों के अनाचार, अनेक स्त्रियों से उनका उपयोग न लगे, योग्य प्रवृत्ति के लिए उसको शुभ कहा। समझ में आया ना? तो निशंक होकर के, निर्णय के बल पर निशंक हो तब सम्यक्त के पात्र होंगे, और स्वानुभव पूर्वक निशंकता आएगी तब चारित्र के पात्र होंगे। तब सम्यक्ति होंगे, तब चारित्र के पात्र बनेंगे। अरे भाई ये हमारा ही है, तब तो निशंक होकर के बैठे रहते हैं। गाड़ी में निशंक होकर के कैसे बैठते? बिना सोचे समझे जल्दी जाके निशंक होके बैठ जाओ तो क्या होगा? भटक जाओगे। लेकिन भली प्रकार से गाड़ी नंबर मिलाया, गाड़ी नंबर देखा, अपना वो सीट नंबर देखा, अपने के बैठे निशंक होकर के, टिकट रखी के बैठे, और सो भी जाओ तो भी अपने टाइम पर पहुंच जाओ। कोई टीटी आया, वो भैया टिकट, तो निशंक काहे के बल पर होते हैं बताओ? हाँ, निर्णय के बल पर निशंक हो तब सम्यक्त के पात्र होंगे, और जब स्वानुभव के बल पर निशंक होंगे तो निशंक स्थिर होने में समर्थ, ऐसा शब्द का प्रयोग है। निशंक स्थिर होने में समर्थ, जब जान लिया यही सुख है और यही मेरा पद है, तब निशंक, तब स्थिर हो सकता है। भाई नमक डाल करके निश्चिंत हो जाती है, शक्कर डाल कर निश्चिंत हो जाती है। क्यों? शक्कर डालिए तो मीठा ही होगा, कहीं खारो होगा तो डाली तो हमने शक्कर है और खीर कहीं खारी हो गई तो लोग क्या कहेंगे? अरे खारी कैसे हो जाएगी? नमक जल्दीबाजी में, शक्कर के धोखे में तुमने नमक डाल दिया हो तो खारी होगी। लेकिन जब तुमने भली प्रकार से पहचान कर, भली प्रकार से उसमें शक्कर डाली तो खारी होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। खारी क्यों हो जाए? यह आत्मा अवश्य उच्च गति को प्राप्त होगा। माता तुझे रोना है, रो ले, राग से हम क्या करें? अब प्रतिज्ञा कर रहा हूं दूसरी माता नहीं बनाऊंगा। अब क्या खबर, देखो हम करेंगे कोशिश, मोक्ष चले जाए और नहीं गए तो भैया क्या करें? चक्रवर्ती 6 खंड का वैभव छोड़कर निर्गंत हो जाते हैं, निशंकता के बल पर ही तो हो जाते हैं। और नहीं भैया सो न हो, मोक्ष नहीं हो और रिजीव चलो जाए। 2 ही दिन से गए दुर्गा में, 2 ही गई माया मिली राम,
और निसंकता में दो ही मिले, राम मिले, माया मिली। अरे हाँ भाई, विचार करो, जब आराधना करके आप मोक्ष मार्गी होंगे और मुक्त होंगे, अरहंत दशा होगी तीर्थंकर की, तो समोसरण रचा जाएगा कि नहीं? बोलो, निसंकता में सब मिलेगा, मिलने लायक। और दुविधा में दो ही नहीं, दुविधा में दो ही गए, माया मिली न राम, गए काम से। तो निशंक होकर के मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए, निर्वांछक होकर के। वांछा करना व्यर्थ है? हम अब वांछा करें भी तो अभी पुण्य के उदय से ज्यादा दे कौन सकता है? उस गई जन का वो दूध नहीं है, नहीं दूध नहीं है तो क्या बात का है, बता? नहीं है तो नहीं है। बृहस्पति होती तो नहीं, होते तो भी नहीं पी रहे, होता तो भी नहीं पी रहे होते, आज नहीं है तो नहीं है, क्या परेशानी क्या हो रही? अब बताओ कहाँ होते हैं? जहाँ दूधों के ढेर लगे वहां भी 1.5 महीने दूध नहीं पिया, बताओ क्या करे बीमारी में? कौन पिला सकता है, कौन कर सकता है, कौन दे सकता है, कौन ले सकता है? कैसी बातें सोचते हो? पागलपन की बात है। डॉक्टर के मने कर देता दूध बंद, घी बंद, शक्कर बंद, तब क्या करोगे? अरे भाई, निर्वांछक होकर के मोक्ष मार्ग में लगा। वांछा के अभाव रूप मोक्ष मार्ग है, वांछाओं की पूर्ति में मोक्ष मार्ग नहीं। उत्साह से मोक्ष मार्ग में लगो, हैं? दुनिया की बातों में मत आओ, अपने परिणाम को बड़ाई निंदा प्रशंसा में मत प्रवर्तो, अपने परिणाम को अपने संभालो, स्थित करो धर्म मार्ग में। और बहुत प्रीति भाव से, बहुत प्रीति रखो धर्म साधकों से, छोटा साधक भी हो तो भी बहुत प्रीति। और उत्कृष्ट भावना भाव, अपने ज्ञायक भाव की भावना भाता हुआ जीव ही सहज पने श्रेणी चढ़ करके मुक्ति मार्ग को प्राप्त करता है। विचारना।